हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं हमारे टिश्यूज के सेकेंड लेक्चर में, जिसमें हम समझने वाले हैं हमारे इपिथेलियल टिश्यूज के टाइप्स और उसके पूरे लोकेशन एंड फंक्शन के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा लोकेशन या फिर उसके फंक्शन से। चलिए देखते हैं हम एक एक करके। पहले होता है हमारे पास सिंपल स्क्वेमस यानी फ्लैट सेल्स की एक लेयर। ठीक है, ये कैसे होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, इनमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस नहीं होता है इनका। अब अगर बात करूं, मैंने आप सभी को शुरू में बताया स्क्वेमस सेल्स है, तो ये क्या करेंगे? हमारे सबसे पहले काम आएंगे ये प्रोटेक्शन में। किसमें? प्रोटेक्शन में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके स्किन प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से। सेकंड होता है आपके सिक्रीशन में, जैसे आपकी स्किन में प्रेजेंस आपके स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं स्वेट। ठीक है, क्लियर है इतना? फिर आते हैं सिंपल क्यूबॉइडल में। ये कैसे होंगे? ये होंगे कुछ इस प्रकार। ये क्या है आपका? सिंपल क्यूबॉइडल, क्यूब जैसे सेल्स। ठीक है, अब क्यूबॉइडल सेल्स हैं तो इनका मेन काम क्या होता है? इनका होता है मेन काम प्रोटेक्शन करना, सिक्रीशन करना और एब्जॉर्प्शन करना। कैसे करते हैं ये? तो देखो, किडनी ट्यूब्यूल्स का काम होता है रीएब्जॉर्प्शन करना, प्रोटेक्शन भी कर रही हैं, और जो कुछ ग्लैंड्स हैं ये साथ ही साथ जो किडनी है वो सिक्रीशन का भी काम करती है। ठीक है, क्लियर है? फिर आते हैं सिंपल कॉलुमनार। अब ये सिंपल कॉलुमनार क्या है? सिंपल कॉलुमनार सेल्स, कॉलम जैसे सेल्स, ये रहे आपके सिंपल कॉलुमनार। इस सीलिया को अभी हटा दो, इसको मत देखो। ठीक है, बस ये कॉलुमनार सेल्स हैं। ठीक है, अब ये कॉलुमनार है तो इनका क्या काम रहेगा? बेसिकली मेन काम होता है इनका एब्जॉर्प्शन का। क्या होता है मेन काम? एब्जॉर्प्शन का होता है। अब एब्जॉर्प्शन का होता है तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? आपके प्रेजेंट होंगे ये इंटेस्टाइन में, प्राइमरली तरीके से इंटेस्टाइन में। ठीक है, फिर होता है सिक्रीशन का काम, ट्रांसपोर्ट का और प्रोटेक्शन का काम होता है। जैसे आपके म्यूकस और एंजाइम को ये सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं। अब म्यूकस कहाँ मिलता है? तो ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है, ब्रोंकाई में। तो लो, ब्रोंकाई बना दिया लोकेशन, यूट्राइन ट्यूब्स बना दिया लोकेशन, यूट्रस बना दिया लोकेशन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बना दिया लोकेशन, क्योंकि यहाँ भी म्यूकस प्रेजेंट होता है, ब्लैडर हो गया, सब जगह बना दिया मैंने लोकेशन। क्लियर है सभी को इतना? फिर आते हैं सिंपल सीलिएटेड, यानी कॉलुमनार सेल्स में सीलिया प्रेजेंट हो गए तो बन गया सिंपल सीलिएटेड। अब सीलिया प्रेजेंट है तो उसका मेन काम होता है मूवमेंट कराना। क्या होता है? मूवमेंट कराना। क्या होता है? देखो, मूव में कराना, यानी ये म्यूकस सिक्रीट करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है आपके इंटेस्टाइन में। ठीक है, क्लियर है इतना? तो देखो, ट्रैकिया में म्यूकस होता है, एयर को मूव कराने में हेल्प करता है। फैलोपियन ट्यूब्स में प्रेजेंट होता है, ये आपके एग को, ओवम को मूव कराने में हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर है इतना? फिर है ग्लैंडुलर एपिथेलियल। ग्लैंडुलर मीन्स मॉडिफाइड सेल्स, मॉडिफाइड कॉलुमनार सेल्स। एक ऐसे स्पेशल सेल्स उसमें प्रेजेंट होंगे, जैसे मैंने बताया था पैरोटिड ग्लैंड का, उसमें एचसीएल सिक्रीशन करता है। तो इनका एक ही काम है सिंपल सा, और वो है सिक्रीशन। क्या है? सिक्रीशन। अब इनकी टाइप्स की बात की जाए तो ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं और यूनिसेलुलर भी, यानी एक जैसे सेल्स भी प्रेजेंट होंगे या तो मल्टी सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो मल्टी सेल्स यानी कि स्टमक, जैसे एचसीएल का सिक्रीशन। फिर हो गया कोलोन और ट्रैकिया, म्यूकस का सिक्रीशन। ठीक है, क्लियर है? फिर आते हैं मल्टी सेलुलर, यानी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब एग्जिट, बाहर, ब्लड से बाहर जो रिलीज होते हैं डक्ट के थ्रू जो जाते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर से बाइल जाता है डक्ट के थ्रू आपके इंटेस्टाइन में। ये क्या है? आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल। एंडोक्राइन मीन्स, एंडो मीन्स होता है अंदर, यानी ब्लड स्ट्रीम में। तो ब्लड में क्या जाते हैं? हॉर्मोन्स। ठीक है, तो एंडोक्राइन के एग्जाम्पल होते हैं हॉर्मोन्स, और ये सभी आते हैं आपके स्पेशल टाइप्स में, जिसको हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल, और इनका काम है सिर्फ और सिर्फ सिक्रीशन करना। ये थे आपके सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। अब बात करते हैं हम स्ट्रेटिफाइड
टिश्यूज के बारे में। और मैंने आप सभी को पहले ही बताया, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है स्टेप्स या फिर लेयर। ठीक है, तो पहला है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस है यानी स्क्वैमस सेल्स का लेयर, ये रहा। ठीक है, अब ये दो टाइप से होते हैं, एक होते हैं केराटिनाइज्ड और दूसरे होते हैं नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड मीन्स केराटिन एक टाइप का प्रोटीन है जो कि आपके हेयर में, स्किन में और नेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसीलिए लेयर, क्योंकि जो स्किन की सेल्स है वो लेयर्स में होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो गया आपका स्किन। अब इनका क्या काम है, तो प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं ये। ठीक है, और क्या करते हैं, वियर एंड टियर, यानी जो फटने वाले एरिया है उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। फिर आते हैं स्ट्रेटिफाइड। अच्छा, फिर आते हैं नॉन केराटिनाइज्ड, यानी जहां पे केराटिन प्रेजेंट नहीं होता। तो कहाँ नहीं होता, कंजक्टिवा ऑफ आई, लाइनिंग ऑफ माउथ, यहाँ पे कोई प्रोटीन प्रेजेंट है नहीं। लैरिंग्स में तो म्यूकस प्रेजेंट होता है, तो ये भी नहीं, फेरिंग्स भी नहीं, और ईसोफेगस और वेजाइना। ठीक है, फिर आ जाओ स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यानी ये रहे ये क्यूबॉइडल सेल्स का लेयर। ठीक है, इनका क्या काम होता है, ये प्रोटेक्शन में, सिक्रीशन में और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन में कैसे, जैसे स्वेट ग्लैंड, ठीक है, और मेल यूरेथ्रा, यूट्रस और एनस। एनस में ये प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं, ये आपके स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू हो गया, यूट्रस और मेल यूरेथ्रा में सिक्रीशन कर रहे हैं आपके स्वेट ग्लैंड्स, जैसे कि स्वेट का सिक्रीशन होता है। ठीक है, बस इतना सिंपल सा है। फिर आते हैं स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनार एपिथेलियल, यानी कॉलुमनार सेल्स की लेयर, स्टेप्स बाय स्टेप्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, यूरेथ्रा में प्रेजेंट होते हैं, लार्ज एक्सक्रीटरी डक्ट्स ग्लैंड्स में और कंजक्टिवा ऑफ आई में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है, इनका काम होता है प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन करना। ठीक है, क्लियर है इतना। सिक्रीशन कैसे, तो देखो ये एक्सक्रीटरी डक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं या ग्लैंड्स में, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो आपके जूसेस को प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीट करते हैं, ये क्या है, आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। फिर उसके बाद आ जाइए ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यूज। ट्रांजिशनल मीन्स जो आपके शेप को चेंज कर सके, जो मैंने बताया था, जैसे कि आपका यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में जब आप यूरिन फिल करते हैं तो उसका साइज बढ़ जाता है, और जैसे यूरिन पास आउट करते हैं वो वापस से अपने साइज में फॉर्म कर लेता है या रीगेन कर लेता है। फिर आते हैं यूट्रस में, तो यूट्रस का एग्जाम्पल बेस्ट है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो आपने देखा है यूट्रस कितना फैल जाता है, कितना स्ट्रेचेबल हो जाता है वो, है ना, कितना स्ट्रेच कर लेता है, और डिलीवरी के बाद वो वापस से अपना नॉर्मल साइज रीगेन करने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, तो ये है आपके ट्रांजिशनल। ये थे आपके कंप्लीट एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। आई होप आपको ये क्लास थोड़ी समझ में आई हो। किसी भी चीज में अगर आप सभी को डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी आप सभी की कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। तब तक अच्छे से पढ़ें। ऑल दी वेरी बेस्ट।